फराचा लाख बाहर की औरतें दिल लगी करे मगर मुझ पे जान छिड़कते हैं। और मैं तो साली स्मार्ट लड़कियों को देख के ना बिल्कुल ऐसे कंपनी में मुब्तला होता जा रहा हूँ। 22 कमर को ना 122 करने में आपका ही हाथ है। किस टून में बात कर रही है मुझसे तू है? बबली है बड़ी दिल पे। मासूम लड़के तो बहुत छक्के टाइप के लगते हैं। अरे अगर मोहब्बत की शादी का इतना भयानक अंजाम था तो क्यों की मेरे मोहब्बत की शादी? सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दे। मेरी माँ 3 दफा बेजा हो गई, इसमें भी प्राचे का हाथ है। दीपिका ने रणवीर को छोड़ दिया तो इसमें भी प्राचे का हाथ है। इसमें प्राचे का हाथ होना चाहिए था। बबली, बबली मेरा बच्चा था, दरवाजे पे देख कौन है। अरे जा बबली, मेरा बच्चा देख ले जल्दी से। तेरी अम्मा कड़ी बना रही क्या? जी जी नानी। हाँ अम्मा, देखा इतनी दूर तक खुशबू आ रही है। आपा की कड़ी का ना जवाब ही नहीं है। चलो अम्मा। शहजादे, शहजादे, दो महीने से झूठ, बकवासें और 2 महीनों की किस्तें गायब। किस्त ना मिले ना सही, ना सही, मगर 2 लाशें आज लेके जरूर जाऊंगी मैं। हथनी की नस्ल, रंगीन टेलीविजन, एसी और इस फुकरे के लिए मोटरसाइकिल लेते हुए क्या सोची थी? सलामी दे रही हूं मैं। बोल बोल, उबले हुए अंडे हैं? तेरा क्या ख्याल है? किस्तों पे सामान देते हैं, खैराती है, दारा नहीं चलाएगा। बाजी बहन, मैं अच्छे पैसों के लालच में जिनके पास गया था ना, उनका हशर तो तुम टीवी पे देख ही रही हो। मैं रोज सुबह नौकरी के लिए निकलता हूँ, नौकरी नहीं मिल रही कहीं पे भी। आप ऐसा करो, अपना सामान वापस ले जाओ। सामान खोला, पन्नी निकली, सामान हो गया सेकंड हैंड। और सेकंड हैंड सामान और सेकंड हैंड शोहर से मलका को सख्त नफरत है, समझे? हाँ समझ गया। उड़ा दूं फिर से तेरी बीवी का। ना 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 ना, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। वैसे तो तुम ये बताओ कि इस उम्र में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं? आज की तारीख है मेरा तेरा 15 गाऊंगी। हाँ, दोनों किस मेरे हाथों में होना चाहिए, वरना नहीं। समझे? समझ गया। समझी? चल शहजादी।
मेरा घर है, कोई जैन बस शर्मा नहीं है। क्या तमाशा लगाया हुआ है? उल्लू के पट्ठो, नहीं छोड़ूंगा सालो तुम्हें मनुष्य। हाँ देख, कल तक केस दे देना वरना तेरी जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं, सुन लिया ना? मलका, ए मलका, क्या फकीरों की तरह मिन मना रही हो? बको जो बकना है। वो मिल्कशेक पिला दे। देख, सुबह से एक फ्रिज, 5 स्त्रियां और एक एसी जा चुका है। इतना तो हक बनता ही है ना। हाँ मंगवा दूंगी, पहले मैं पीऊंगी और जो बचेगा वो तू पी लेना। वैसे भी इस कारोबार में 95% तो मेरी मेहनत है, मुंह ना खुलवा मेरा। भले से आधा ग्लास अलग से मंगा लेना, तेरे साथ नहीं पीऊंगी, एक घूंट भी नहीं मिलता मुझे। कोई जूस वूस नहीं, मरो घर जाके। मेरी बात जिसने काटी जिंदगी हुई उसकी तंग। क्या चिरांदे, किसने बंद कर दिया टेप? ओह, पापा इतना अच्छा नाच रही थी मैं। क्या बकवास है भाई? वो जो मेरा रिकॉर्ड प्लेयर तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये खराब हो गया तो बनेगा भी नहीं, फिर कारीगर भी नहीं मिलता, इसके मार खप गए हैं सब। तौबा तौबा तौबा, क्या माहौल बनाया हुआ है घर का। मां नायिकाओं की तरह बेटियों की बुलाएं ले रही है, बेटियां ठुमके लगा रही हैं, और नवासी खैर इसका क्या कसूर है? इसको ये माहौल देने वाले तो खराब करने वाले तुम लोग हो। बबली डार्लिंग, चाय पिला अपने प्यारे प्यारे हाथों से, शाबाश। अरे चांदनी, तेरी माँ को बैठे बैठे नायका कह दिया उसने, अब तू खड़ी खड़ी देख रही है। अम्मा तुम ही चुप कर जाओ, कौन उनके मुंह लगी? इतनी गंदी जबान है इनकी। ए मोटे पापा, पेट कुछ ज्यादा ही निकल गया है, टैंकर फुल है क्या? और नहीं बबली डार्लिंग, असल में ना आज दफ्तर में दोपहर के लंच टाइम में ये डबल बिरयानी और जर्दा खा लिया था। एक चपरासी की वालदा का 40वां था। ओए चांदनी, अपनी माँ के 40वें में क्या पकवान है? और जो भी पकवाना ना अपने खर्चे पे पकवाना। दूल्हा भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरी माँ को मेरे सामने कुछ कहने की। मेरा खून खोल उठता है जब उनको कोई कुछ कहता है। आप हमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि आपको कुछ सुना सके, और आपने तो उनकी शख्सियत ही बिल्कुल कुचल के रख दी है। एक खाला, मेरे पापा बहुत इनोसेंट है, उनकी बातें दिल पे मत लिया करो। दूसरों के दामादों पे नजर डालती हूँ तो अपनी किस्मत पे रोना आता है मुझे। और दूसरों के शौहर को देखती है तो दिल में लड्डू नहीं फूटते तेरे? बस चांदनी, तेरे लिए नए डैडी ना ढूंढ लूं, वो भी तो जिंदा है, पड़ोसी मुल्क का दिलीप कुमार। बात सुन, तेरा मियाँ क्या समझता है? वो मेरी दादा परदादा की उम्र का है, मैं कोई 100 साल की हो गई। ओए, जब भी उम्रों की बात आती है ना, तेरी माँ को चक्कर आने शुरू हो जाते। बबी डार्लिंग, चाय। ओके मोटे पापा। चलिए, इसमें का खाना उल्टाएगी क्या? बात सुनो, तुम दोनों को दूसरा कोई और काम नहीं है जो रोज यहाँ आन घुसते हो? दूल्हा भाई, हम ना आप और बबली की तन्हाई मिटाने के लिए आते हैं, हमें उनका ख्याल है। अरे हाँ हाँ मरदूत, हम कोई ऐसे भूखे नंगे नहीं है जो तेरे टुकड़ों पे आके यहाँ पलने बैठ जाए। अम्मा गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। और इनको तो मर्दूद आप कहीं ही नहीं। याद है पिछली दफा आपने इनको मर्दूद कहा था तो इन्होंने किस कमाश की गालियां दी थी आपको? किसी जमाने में बुढ़िया ने बॉयफ्रेंड पाले होंगे, आजकल बीपी पाल लिया। देख चांदनी, देख ले अपने मियाँ को चुप करा ले। सास है आपकी? और मैं कब कह रहा हूँ कि ससुर है? पर एक बार मेरी अम्मी जी के महल्ले में ना इसकी शक्ल का एक खुसरा भी रहता था, मगर उसकी शक्ल इससे ज्यादा हसीन थी। लानत तेरी शक्ल पे, तो करवा देता ना अपने बाप की शादी उससे। वैसे आजकल तो ये इशू भी बड़ा हॉट है। ओए, कपड़े निकाल मेरे, बहुत बदबू आ रही है, बाल भी चिकटे चिकटे हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए नहाया नहीं हूं मैं। क्या है, ज्यादा बैठने दिया करे मुझे। ओ मोटी, ओए बैठ बैठ के तूने अपनी ये गत बनाई है। जब मैंने तुझे वर्ग ला के तुझसे शादी की थी ना, तब तू साइंस 0 थी, और अब देख। हाँ, मोटी हूँ, बस सूरत हूँ, तभी तो आप बाहर की औरतों के साथ मेरा मुंह मत खुलवाए।
अम्मा की इज्जत का पास कर रही हो। ओए अगर इसकी इज्जत का पास कर रही है तो मत कर। मैं बता रहा हूँ तेरा खानदान एक नंबर का जंगली है, उजड़ है। ए भाई, ए भाई ना ना भाई ना, अब 1 मिनट नहीं इस घर में मैं टिक सकती तेरे मियाँ की बकवास सुनने के लिए। मैं नहीं रुकूंगी ना। अम्मा अम्मा रुक जाओ ना। अम्मा मैंने कड़ी चावल पकाए हैं और साथ में सवैयों का जर्दा भी। खाना खा के जाना ना। अच्छा तो खाना निकाल, खाना खाने के बाद 1 मिनट यानी ठहरने की। अरे हम कोई भूखे नंगे थोड़ी हैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलेंगे। दफा लानत भेजते। दूल्हा भाई, अम्मी ना बहुत दुखी हैं, उनकी बद्दुआएं मत लीजिएगा माँ। अबे क्या दुखी है तेरी माँ? 3 शादियां की हैं, 3 शोरों को खा के आराम से मस्ता रही है। क्या दुखी है तेरी माँ? हाँ, वो तेरे आखिरी वाले अब्बे ने भी ना सुने बटने बाल जोर जोर से छिके थे, तो उसके बाद दीवारों से टकरे मारी थी और उसके बाद जाके बालकोनी से नीचे कूद गया था। अरे वो तो जब मैंने उसकी छोटी वाली बहन के करतूत बताए ना, तो वो गैरत के मारे कूद गया गैलरी से। 1 नंबर की छठी भी थी सारी की सारी बहनें फुरकान। हाँ तो हमारी फुप्पियों की तो बात ही ना करें। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब बहरहाल दूल्हा भाई, मेरे अब्बा ना बड़े गैरतमंद थे। हाँ तो सवाल ये है मेरा तुमसे सासू माँ कि तुम लोगों के घराने में ये जो गैरत है ये नपैद क्यों है? है? क्या 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 मतलब है तेरा? क्या मकसद है? सुने, आप नहाने जाए ना। ये क्या है? ये बिस्तान फैल रही है, लग रहा है कि मछलियां सड़ रही हैं। जाए पराचा साहब जाएं। तेरे को बड़ी बदबू आ रही है। बहुत सारे अच्छा जाइए ना। हाँ कामी, पे यार अभी नहीं मिल सकती, पापा घर पे हैं और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। चलो बाद में बात करते हैं। वो क्लिफ्टन वाला हाइपर मॉल है ना, मैं वहाँ पर आई हूँ घर वालों के साथ। घर का सामान तो हम लोग वहीं से लेते हैं। ठीक है, बाय। यार नोमी, यार वो लड़की लड़ गई है यार। सोनाक्षी सोनाक्षी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी मोटी है, लेकिन तुझे हमेशा इतनी मोटी लड़कियां क्यों पसंद आती हैं साले? अबे दूर के ढोल सुहाने, सोनाक्षी को मार गोली। मैं तो तेरे मोहल्ले वाले की बात कर रहा हूँ। आसमानी बिजली, 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक पोल। बबली? अबे साले तू उसके बाप को नहीं जानता क्या? अबे हाथ छोड़ू, जल्लाद है साले वो। कल अपनी बीवी और बेटी के साथ गली में निकला, एक लड़के ने सीटी बजा दी थी। अबे ऐसा पीछे दौड़ा है उसके, ऐसा पीछे दौड़ा है, आखिरकार पकड़ ही लिया। इतना मारा, मार मार के बेहोश कर दिया साले को। भूल गया वो टाइम जब वो हमारे पीछे भागा था। वो तो हम बच गए थे बस। अबे वैसे एक बात है, बबली है बड़ी दिल पे। गली के 4-5 लड़कों से सेटिंग है उसकी। तूने ट्राई किया कभी? हाँ मैंने भी ट्राई तो की थी, लेकिन पता है बबली है बहुत चालाक। वो सिर्फ उन्हीं लड़कों से पढ़ती है जिनकी जेब में माल होता है, और उन्हीं से ही दोस्ती करती है। तो तेरा भाई तो कंगला है, पैसे वैसे होते नहीं है, तो इसलिए। अब पिछली ईद पे मैंने उसको एक दिल वाला कार्ड दिया था और कुछ चूड़ियाँ। कार्ड मेरे मुंह पे मार के गई थी और चूड़ियाँ बोल गई थी तुम ही पहन लो। तब से फिर मैंने हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। वैसे यार लड़की है बड़ी पटाखा। एक बात बताऊं, अगर लड़की पटाखा ना हो ना तो फारे क्या बेकार है बिल्कुल। अबे उसका बाप उसकी पूरे दिन ना निगरानी करता है। बबली डार्लिंग, बबली डार्लिंग, बबली डार्लिंग करके घूमता रहता है। डार्लिंग? अच्छा डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। फिर आज से वो मेरे लिए भी डार्लिंग है, बबली डार्लिंग।
उसके बाप की शक्ल देखी थी, शक्ल से चोर लगता है। हाँ तो ऐसी जाहिल से अंगूठा एक इंसान है। वो इमरान नहीं है ली मार्केट वाला, उसकी कैसेट की दुकान पे बैठता है, सारा दिन घर से आउटडेटेड पाकिस्तानी गानों की आवाजें आती हैं। वो पुराने वाले रिकॉर्ड होते हैं ना, वो चलते रहते हैं पूरा दिन घर में। अच्छा, तो ऐसा है तो मेरे पास ना वो अब्बा के पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हुए 2 छत्ती पे, वो दे देता हूँ, पड़ जाएगा। ऐसे यार पहला इंप्रेशन बहुत ही बुरा पड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है उसने सही से शायद हमें देखा नहीं है, एक झलक ही देखी थी। अब गेटअप करके जाऊंगा। अबे तुझे बाप को पटाना है या लड़की को? लड़की। अभी लड़कियां किस चीज पे जान देती? कपड़ों पर, ज्वेलरी पर। मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ, आजमाई हुई है, शायद तुझसे पड़ जाए। वैसे भी गोपी तू कौन सा मेरी तरह कंगला है, तेरे पास तो पैसे होते हैं, तेरी तो बहनें भी अच्छा कमाती हैं, हुड वाली सुजुकी भी ले ली और किस्तों पे सामान दे दे के अपना घर भी बना दिया। तेरे पास तो अच्छा वाला मोबाइल भी, और जीने को क्या चाहिए? तो जिगर तरकीब सुन मेरी, देख। अब वैसे आपा तुमने ना दूल्हा भाई को बड़ी शय दे रखी है, जब तो वो हमारी बेइज्जती करते रहते हैं तुम्हारे सामने। ए चंदा, अब नहीं आने के हम तेरे घर दोबारा। मेरा क्या कसूर है अम्मा? तस्लीम करती हूँ कि जवानी में मुझसे गलती हो गई, उसी की सजा भुगत रही हूँ अब तक। मुझे क्या पता था कि मर्द इतने जालिम और झूठे होते हैं। तुम्हें तो पता है अम्मा, मैं कितनी मासूम और सादा थी। अगर कमर की तरह चंड चलाक होती तो आज पर आचा की चिकनी चुपड़ी बातों में आके ये सजा ना भुगत रही होती। आपा मैंने कौन सा चंड बना कर दिया? अगर मैं चंड होती ना तो किसी भी मर्द को कब का उल्लू बना के शादी कर चुकी होती। हाँ, इस तरह बेचिलर ना होती। बेचलर क्या मतलब भला? बच्चरन कह रही है अम्मा। क्यों कमर? अरे है आपा, इसीलिए कहते हैं अगर तुम 8वीं जमात पास कर लेती ना तो तुम्हें पता होता कि बेचिलर का मतलब क्या है। अम्मा, बेचिलर का मतलब कमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा मेरी कमर की अंग्रेजी कैसी है? क्यों नहीं होगी? आखिरी बॉयफ्रेंड कैंट वाला क्रिश्चियन जो था। हाँ, तो हम दोनों तो अंग्रेजी में ही बात किया करते थे। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता था ना तो मैं कह देती थी गेट लास्ट, दफा हो जाए यहाँ से, और वो फौरन खुशी खुशी कहता था यू वेलकम यू वेलकम। वैसे अम्मा, अंग्रेजी की गाली बकने का जो टेस्ट है ना, वो उर्दू की गाली बकने में थोड़ी है, गवारों की तरह अजीब सा। बिल्कुल ठीक। अब मेरी भी बात कमर एक और से सुन ले। जिस औरत ने भी मर्द को ये बताया कि तू उसके सर का ताज है, सल्तनत का बादशाह है, और मैं तेरी लौंडी, तो बस समझ ले सारी जिंदगी वो उसके सर पे अजाब बन के नाजिल रहता है। वो बंदर और बनमानस की शक्ल वालों के दिमाग बिल्कुल खराब हो जाते हैं। और जिस औरत ने भी पहली रात ही मर्द को दबोच लिया यूं करके, तो बस समझ लो मामला बिल्कुल सेट हो गया। अब तू बता, अपनी बच्ची के लिए कैसे कैसे रिश्ते देखे थे मैंने? देखे थे कि नहीं देखे थे? इतने अच्छे अच्छे। वो कौन था, उसका क्या नाम, उसका तनवीर, कस्टम में जो था। ओहो भाई, इस कदर की हराम की माशी अल्लाह से उसकी कमाई थी कि अल्लाह का फजल ही फजल था। परसों मैं उसकी बीवी से मिली फौजिया की लड़की की बारात में। अरे यकीन जानो, आ रही थी तो सर से पैर तलक सोने में लदी हुई थी बिल्कुल। और तनवीर उसके आगे पीछे ऐसे फिर रहा था जैसे कोई मुलाजिम होता है, यूं यूं यूं, और वो से यूं यूं झुड़क रही थी, यूं यूं झुड़क रही। मजाल क्या उसकी जबान से कोई एक लफ्ज निकल जाए। और सास की प्लेट में तो ये मोटी मोटी बोटियां यूं भर भर के डाल रहा था। अरे खुद नहीं खा रहा था, ससुराल वालों के आगे पीछे फिर रहा था जैसे कोई बहरा होता है। ये होते हैं दामाद काट के उल्लू हैं। और एक हमारा दामाद है, हमारा हर वक्त के जलील होते हैं मुझसे, हर वक्त के जलील होते हैं। क्या करूं अम्मा? सोचती हूँ बेटी जवान हो रही है, जरा सी जुबान चलाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तलाक का बच्चा हाथ में थमा दे। कहाँ जाऊंगी फिर? अरे मनहूस मारी, चुप कर। अम्मा मर गई है तेरी, क्या है? वैसे आपा एक बात बोलूं, अब ये ना शौहर की गुलामी करने से बेहतर है अपने घर वालों की ना चाकरी कर लो। अब देखो, अगर दूल्हा भाई तुमसे मोहब्बत करते ना तो वो दूसरी बात थी। पता है, वो मेरी दोस्त है ना ली मार्केट वाली शमसा, वो बता रही थी कि निगार सिनेमा के पास ना दूल्हा भाई किसी औरत के साथ जा रहे थे, उनकी किसी से सेटिंग वेटिंग चल रही है।
ठीक कह रही है बिल्कुल भाई, बड़ा रंगीन मिजाज है तेरा मियाँ, बहुत टर्की भी है। यकीन कर लो कि आज भी मैं अगर फूलों वाली साड़ी पहनकर और तेज लिपस्टिक लगा के कहीं निकल जाऊं तो मुझ पे डेले यूं गाड़ देता है जैसे कमबख्ती मारा खा जाएगा। अम्मा तुम्हें? हाँ मुझे। खैर अम्मा, दाना तो मुझे भी दूल्हा भाई बहुत डालते हैं। पर आचा ऐसे नहीं है। पर आचा लाख बाहर की औरतों से दिल लगी करे मगर मुझ पर जान छिड़कते हैं। तुम लोग को नहीं पता पर आचा बहुत हुस्न परस्त है। और अम्मा तुमको वो तंजिया निगाह से देखते होंगे। अकेले मुझसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी माँ या बहन में से किसी पे भी गई होती तो मैं तुमसे ऐसे दूर भागता जैसे नेकी से बदी। अरे है आपा, तो उस बदशक्ल आदमी को तो मैं भी दूर से सलाम करती हूँ। हाँ बेहतर है दूर से ही क्या करूं, बहनों ही है तुम्हारे। हाँ पता है। एक बात सुन, ज्यादा मेरे सामने सती सावित्री बनने की कतई जरूरत नहीं है। जब जूते पड़ते हैं तो किसके गले लग के आके रोती है अम्मा बचाओ है, वो क्या होता है? तो अम्मा इन्हीं औरतों ने तो मर्दों के दिमाग खराब किए इतने। चल भाई चल कमर, चले बस बहुत हो गया। और खुदा जाने इसके मियाँ को मुझसे क्या अल्लाह वास्ते का बैर है। ये मोटी मोटी गालियां दिल में देता होगा, मुझे पक्का यकीन है। और कोसने तो ऐसे देता है और मरने की बद्दुआएं तो मुंह पे देता है कमबख्ती मारा। चल भाई चल। अब चंदा, वो फ्रिज में कबाब बना के रखे हुए ना तूने जमा के, वो जरा 4, 5, 8 शापर में डाल के तो लिया, माँ बेटी जरा चख लेंगे। आपा तुमने वो जो सूजी का गीला वाला हलवा बनाया था ना, वो भी रखा हुआ है, वो दे दो ना। पता है तुम्हारे हाथ जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता, इतना अच्छा तुम बनाती हो कसम से। अब मियाँ की डरी पड़ी हुई है तो हम नहीं मांग रहे। जा चल भाई चल चल, चले ऐसी चल। मैं नहीं डरती वरती, और उनको पता है पीठ पीछे तुम लोग के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सकते। उनको मालूम है कि चीर फाड़ दूंगी उनको। चीर फाड़? काश हमारी बच्ची ऐसी होती। चल भाई खबर चले, चल तू शापर का इंतजाम तो कर। लाती हूँ। शादी को ना उससे आने को सामान ना उठाना, बड़ी कंप्लेन आ रही है। सच्चा है? कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, रंगीन टेलीविजन 4 माह में डब्बा हो जाता है, किस्से निकलवाने में मुश्किल हो जाता है। मान ले मेरी बात, अगर मैं ना होती ना तो ये बिजनेस चलाना तेरे बस की बात नहीं होती। ओ धोबी की बीवी से पैसे उठाए? कल उठा लूंगी ना। उनका खाने के बीच में ना बोला करना, खाने का सारा फ्लो खराब हो जाता है। अब गाली निकलेगी मेरे मुंह से। छोड़ छोड़ ऐसे। मत क्या करिए मलका, सारा दिन तेरे साथ भागम दौड़ करती हूँ, काम करती हूँ तेरे साथ, और एक ही जिंदगी में अट्रैक्शन है खाने का, वो भी खत्म कर देगी क्या? हमारे पास और है ही क्या? कौन सा हमारे सर पे कोई बैठा है? हाँ बस जिंदगी में कोई आरा तिरछा कमीना जलील बेगैर मर्द ना होना तो तुम औरतों को अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। जिंदगी में मर्दों के अलावा भी इतने मसले हैं। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, उसके बारे में कभी सोचा तुमने? और वो हाँ आजकल तो गैस का भी मसला है। अपने घर में किसको है गैस का मसला? ओ गोपी को होगा। अरे अलग गलम खाता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। वो सुई गैस का मसला तो वो फिर हुकूमत सोचे ना, तू भी सोच रही है? हुकूमत सोच रही है तभी तो ये हाल हुआ है। बस मुझे बना ले वजीर आजम 2-3 दिन के लिए, देखना ये मुल्क बदल दूंगी। तो बस 30 दिन अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दूंगी। पाकिस्तान में अपनी मर्जी से कौन इस्तीफा देता है? अरे मलका एल्फी वाली कुर्सी पे बैठेगी ना, तू भी नहीं उतरेगी इससे। इधर आ। वो पेट भरा हुआ है मेरा कसम से, वो नोमी ने जांच का ब्रॉस खिला दिया था। मैंने कहा इधर आ। कैसे चल रही पढ़ाई शढ़ाई? इस दफा कितने सप्लीमेंट्री लाओगे? नहीं इस बार निकल जाएंगे सारे पर्चे, बस वो एक अंग्रेजी के अलावा सिर्फ अंग्रेजी का डर है। लग रहा है इस बार पैसे खिलाने पड़ जाएंगे आपा। अरे तो क्या पढ़ाई छोड़ दो, क्या मिलेगा पढ़ाई शढ़ाई से? हमारे साथ काम शुरू कर दो, बस कल से नई जिंदगी स्टार्ट। अच्छा है, ये ज्वाइन कर लेगा ना तो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा। नहीं आपा, बड़ा डेंजर काम है, मैं इस तरह घर घर जाके किस्तें नहीं ले सकता। तो मुझे ना कर रहा है? नहीं चल ये खा, खत्म कर। अंदर जाके खा लो। साड़ी तो तुम जैसी लहीम शहीम औरत पर ही सजती है। तो अगर सूखी सड़ी औरतें साड़ी पहन लेना तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे बांह पे साड़ी टंगी हुई है।
और फिर तुम्हारा तो रंग भी माशाल्लाह। एक तो तुम हर दफा सब्जी खराब लेकर आते हो। कल टमाटर दिए थे ना, मैं काटने बैठी तो आधे से ज्यादा खराब निकले। अरे कहो तो पैसे वापस कर दूंगा 1 किलो टमाटर के। हाँ, इसके बदले 1 किलो भिंडी तोल दो। बीवी के मरने के बाद ना जिंदगी बिल्कुल धक्का स्टार्ट हो गई है। मर्द की जिंदगी में अगर औरत ना हो ना तो जिंदगी बिल्कुल थर के रेगिस्तान जैसी होती है, या फिर कराची के उन इलाकों जैसी जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो मर्दों की सुई हमेशा औरत पे आके क्यों अटकती है? अच्छा वो पालक भी दो, और खराब निकली ना तो पैसे नहीं दूंगी। तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? अगर बरसों का साथ है तुम्हारा हमारा। जब से इन क्वार्टरों में ब्याह के आई हो, सच बताओ किसी और के हाथ की सब्जी खाई है क्या? लेकिन उस वक्त तुम खिलती हुई कली थी, तो पीला गुलाब हो गई है। सच कहूँ तुम्हारे मर्द ने तुम्हारी कदर नहीं की। अच्छा ज़्यादा बातें नहीं करो, इसके पैसे नहीं दूंगी। अच्छा अरे ना देना, सारा ठेला ही तुम्हारा है। ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी पैक करो सब। जो दिल तोड़ कर यूं अकेला हमें छोड़ कर। 1 2 चल। बात सुन मेरी, समझ नहीं, क्यों अम्मा। नहीं आ रही? बावली की बावली ही रहेगी तू तो हमेशा। अम्मा समझाओ ना, ये कहाँ समझेंगी? ये है तेरे मियाँ के करतूत, सामने सामने रख दिए। हाँ, मैंने तो ना शम्सा को बोल दिया था कि भैया मुझे तो ना दूल्हा भाई की और उस औरत की तस्वीरें दे देना, ताकि हमारे पास पक्का सबूत हो। हाँ, वरना हमारी बहन अपने दूल्हा के प्यार में तो अंधी हुई है, हम पे कहाँ यकीन करेंगी। खुदा के लिए आपने चुप कर जाए, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। बात सुन अब मेरी गौर से, अब उस ली मार्केट वाली औरत के बारे में न बता दीजो। जब कमर जहाँ तेरी हथेली पे तस्वीरें रखे उस वक्त चढ़ दौड़ियो, समझ आई? हैं? चल भाई कमर, पानी आने का टाइम हो रहा, टंकियां पूरी खाली हो गई। अब अम्मा 1 मिनट रुको, मुझे आपा से एक बात कहनी है। आपा हूँ तो मैं उम्र में तुमसे छोटी, मगर एक बात कहूँ, तुम ना दूल्हा भाई को मुंह लगाना छोड़ दो। क्योंकि ना तुम उनको मुंह लगाना छोड़ोगी तो उनको तुम्हारी कदर आएगी। हाँ बात सुन, सही कह रही है बहन, तेरे जैसी उल्लू और बेवकूफ औरतों को ना ऐसे मर्द पागल खाने जाने पे मजबूर कर देते हैं, खुदकुशियों पे मजबूर कर देते हैं। बात सुन, मेरे और बहन के कहने पे अगर चलेगी ना तो खबीस खुदकुशी खुद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अम्मा इंशाल्लाह तो मत लगाओ। क्यों भाई, क्यों ना कहेंगे हम तो। अम्मा शौहर है वो मेरे। तो हमने कब कहा तुम्हारे अब्बा हैं? खबरदार, इस किस्म का बुरा बुचल, टंकियां सारी खाली हो जाएंगी। होश में रह। वो खाना तो ले लो। शहजादी, और शहजादी, बड़े मजे का है। ये ले, तू पी ले जल्दी से। चल आजा बाहर। बाद में बात करते हैं। क्या मसला है? गेंद आई नहीं मिलेगी, चलो फुट्टा खाओ यहाँ से। नहीं, वो गेंद की बात नहीं है। फिर क्या बात है? फुटबॉल? वो ये बुंदे गिरे हुए थे घर के बाहर आपके, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कहीं आपके तो नहीं है, ऐसी इंसानियत के नाते। हाँ मेरे ही हैं, मेरे नहीं होंगे तो तुम्हारी अम्मा के होंगे। चलो फुट्टा खाओ यहाँ से। अजमकर गारे
लाके नी तोड़ गया जैसे उन मेरे दिल दा। ओ ला मुझे दे भाई। ओह बहुत गर्म लाई है चाय। ओए होए बड़ी बेदली से चाय बनाई है तूने बबली डार्लिंग, क्या बात है? सुरैया खाला मर गई है ना, कैसे बनाती? वो तेरी माँ की तरफ वाली ना, अच्छा हुआ मर गई। वो जो है बड़ा बड़ा चौड़ा मुंह था जिसका, फिन्नी सी नाक की, वही ना। ओए चरसे पीती थी, सूटे लंबे लंबे मारती थी अपने शौहर के साथ बैठ के। नहीं पापा, मेरी दोस्त की अम्मी। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर ऐसा करना कि वापसी में जब आना ना तू, तो उसकी स्वयं की बिरयानी लेते आना। और मुझे पता नहीं क्या बात है कि ये शादी और वलीमे से ज्यादा मुझे स्वयं और चलीसवे की बिरयानी अच्छी लगती है बहुत। हाँ, अजीब ही रेसिपी होती है, कोई बहुत ही प्यारी। हाँ, अब तू जुबैदा आपा के खाने वाली किताब है ना, उसमें से रेसिपी जरूर निकाल के लाई। पापा आज तो पहला दिन है, स्वयं 3 दिन बाद होगा, लेकिन एक चिरांद है। ओए सबसे बड़ी चिरांद जो है ना, वो तेरी माँ के घर वाले। मम्मा जाने नहीं देंगी ना, नानी चिढ़ती हैं। अब हर लड़की तो आवारा नहीं होती ना। तेरी खाला की तरह। मैं कह रहा बबली डार्लिंग तू जा ना, जा तू जा। तेरे प्याओ से ज्यादा अथॉरिटी है किसी के पास? नहीं, जा तू जा। थैंक यू मोटे पापा। पागल हो गई है बड़ी। चले जाओ तू। बोला ना बताना मुझे। अरे ये चाय दूसरी बना के ला, शाबाश। बहुत ही गंदी चाय बना के लाई। अभी लाई। वाह, सियोने मुकर गया जे लागनी तड़ गया रे, सियोन मेरे दिल दा जान। तुम ना दूल्हा भाई को मुंह लगाना छोड़ दो, क्योंकि ना तुम उनको मुंह लगाना छोड़ोगी तो उनको तुम्हारी कदर आएगी। बात सुन, सही कह रही है बहन। तेरे जैसी उल्लू और बेवकूफ औरतों को ना ऐसे मर्द पागल खाने जाने पे मजबूर कर देते हैं, खुदकुशियों पे मजबूर कर देते हैं। बात सुन, मेरे और बहन के कहने पे अगर चलेगी ना, तो खबीस खुदकुशी खुद करेगा इंशाअल्लाह ताला। शहजादी, ओए क्या बात है? किसकी याद आ रही है? वो सलीम सीएनजी जिसकी मैंने कोट लगाई थी? मुझे अम्मा याद आ रही हैं। अम्मा के हाथ का चने का हलवा याद आ रहा है। देख, मैं अच्छी तरह जानती हूँ शहजादी के आंखें आंसू चने की दाल के हलवे के लिए या किसी आदमी के लिए। ये सब जायदाद है ना, अपने साथ कब्र में लेके नहीं जाऊंगी, इसके हम सब हकदार हैं। मलका, तेरी ना ज़हनियत बदल रही है। तू डंडे के जोर पे हम सबके दिलों पे हुकूमत करना चाहती है। बस तकब्बुर आ गया तुझ में। मलिका नंबर 1, बाकी सब अंडे 0। तुझे आजकल कौन खलखला रहा है? हाँ, कौन खलखला रहा है? इस दफा ना सीधा सीधा मुंह पे तेजाब फेंकूंगी, उसके भी और तेरे भी। तू ना मुझे बहुत डराती है। माँ बाप का सर का साया नहीं रहा, इसका ये नहीं मतलब कि मैं सख्ती ना करूं। अगर सख्ती ना करूं ना, तो तुम दोनों को ना लोग बेच के खा जाएंगे। अक्ल से पैदल हो तुम दोनों। मेरी वजह से अच्छे दिन देखने को नसीब हुए हैं तुम दोनों को। क्या कहती थी अम्मा? कमाने वाले की अजमत को तस्लीम करना चाहिए। ना तेरी शादी होगी और ना उसकी, जब तक हम 1000 गज के घर में शिफ्ट ना हो जाएं, वो भी डिफेंस में। ये मलका का मिशन है, समझी? जा चाय बना के ला, वो भी दूध पट्टी वाली, समझे? मिशन है, बहुत दिमाग खराब कर रखा है मेरा। बबली बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मा, वो अदीला की माँ के पुरसे में जा रही हूँ। अगर देर हो गई ना तो समझ जाना कि खाना लेट हो गया। अदीला की माँ की पुरसे में जा रही हो या उसके वलीमे में?
मम्मा वो तुम्हारा दौर गया। वो जमाना जब मनहूस मुंह लेकर बगैर किसी मेकअप के मैयत में पहुंच जाते थे। आजकल सेल्फियां बनती हैं, फेसबुक पे अपडेट होता है। और वैसे भी अदीला ने जरूर मस्कारा और लिपस्टिक तो लगाई हुई होगी। अच्छा बबली, एक बात तो बताओ, कल तुम खिड़की पर लटक के किससे बातें करी? किसी से भी नहीं मम्मा, वो 3 डब्बे वाले से। पप्पा का ना बहुत ढेर पड़ा हुआ है निगार अखबार का। सोचा कि सब कुछ बेच के अपने लिए कोई अच्छा सा फाउंडेशन ले लो। हाथ ना लगाना उससे, हाथ ना लगाना उससे, तुम्हारा बाप मुझे जान से मार देगा। पता नहीं पुरानी हीरोइनों से अब तक क्या दिलचस्पी है, अभी तक 70 की दिहाई में भटक रहा है तुम्हारा बाप। हाँ, कल पप्पा तुम्हें ना किसी पुरानी हीरोइन से मिला रहे थे, दर्पण से। तेरे पापा तो पागल है, दर्पण हीरो था। वो जब कभी मूड में होते थे तो मुझे मिस्टर कहते थे। ओहो, मूड में होते थे। चल बदतमीज। चलती हूँ मैं। और दिला से फोन पे बात हुई थी मेरी, कह रही थी कि खाने में कोरमा और शीरमाल होगा। फिक्र मत करो मेरी मोटू मम्मा, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी। जा रही हूँ। जल्दी आना, माँ का दिल परेशान रहता है। अब भौंक मत देना, जान ले लेगी वो। इस घर में तो किसी को सुकून से रोने की भी इजाजत नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो कहती है कि जब तक डिफेंस में 1000 गज का बंगला नहीं हो जाता, शादी नहीं हो सकती किसी की भी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और राधा नाचे भी क्यों, घर पे बैठे ना सुकून से। हल्काबाजी तो वैसे ही हम सबको कीड़े मकोड़े समझती है। सही बात है, जिसके पास ताकत होती है ना वही सबको नचाता है। वो दूध वाला अमजद? नहीं, वो कसाई मुख्तियार। अच्छा, मैं समझा तुम्हारी वो अमजद से सेटिंग है। नहीं नहीं, वो तो बस। ऐसे क्या हल्काबाजी का मंसूबा पूरा होने तक हमारी शादी नहीं हो सकती? भाई ये चंद हजार के कमीशन से तो डिफेंस में 1000 गज का बंगला तो नहीं आता। अगर मुख्तियार की कहीं और शादी हो गई ना, तो खुदा की कसम मैं पंखे से लटक कर फंदा डाके जान दे दूंगी। कैसी बातें करी हो शहजादी बाजी, तौबा करो। 8-10 सालों में इस घर में कोई शादी नहीं होगी, सुना तो करो ने? 8-10 साल? सुनो, वो कोरमे और शीरमाल का पार्सल ले लिया था ना? हाँ हाँ, मेरे पास रखा है, इत्मीनान रखो यार। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, ओ खुदा से मुखड़े बनाता है कम। क्या बात है, मेरे से बड़ी खिंची खिंची रहती है तू। छोड़िए प्राची साहब, जवान बेटी है घर में। नहीं तो जिसके जो से जवान बेटियां होती हैं उनका दिल मर जाता है क्या? मुझे यकीन नहीं है खाली खुली लफ्जों की मोहब्बत पर। दूसरों की बीवी को देखा है आपने? मैं शरीफ आदमी हूँ, अपनी बीवी को देखता हूँ, दूसरों की बीवी को नहीं देखता। बड़े शरीफ आदमी हैं, मुझे भी अंदाजा है इस बात का। जब से तेरी वो मर्दाना चेहरे वाली माँ और तेरी वो भैंस जैसी आउट ऑफ फिगर बहन हमारे घर में आई है ना, तू इसी तरह मुझे काट खाने को दौड़ती है। एक सोने का छल्ला भी नहीं मेरे पास। तो तुझे क्या जरूरत है सोने के छल्ले की, मेरी प्यारी हसीन मोटी सी रैफ? अल्लाह ने तुझे कोई नूर दिया है, कोई नूर। जा मेरी पॉपुलेशन चेक कर ले औरतों में, मेरी मर्दाना वजाहत चेक करा आ जाके। ऐसी मर्दाना वजाहत का क्या फायदा, कितनी मनहूस जिंदगी गुजारने को मिली। पता भी है कुछ, घर में टीवी खराब है और टीवी वाले ने कह दिया है कि अब ये सही नहीं हो सकता।
ओए तू शुक्र कर तेरा टीवी खराब है, मियाँ ने खराब तेरा। अब रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। फ्रिज भी खराब पड़ा है, एक चीज भी नहीं रहती, सब कुछ सड़ जाती है, जैसे मुझे सड़ा दिया आपने। ओए ये किस टून में बात कर रही है मुझसे तू है? ये तेरी साली माँ और तेरी रेड काउ बहन का दाखला बंद कर देता हूँ। जब आती है हमारे घर में टेंशन टेंशन फैल जाती है। हाँ हाँ, बंद कर दे, मेरी माँ का भी आना बंद कर दे, मेरी बहन का भी आना बंद कर दे, ताकि मैं मर जाऊं तो किसी को कानो कार खबर भी ना हो। अरे अगर मोहब्बत की शादी का इतना भयानक अंजाम था तो क्यों की मेरे मोहब्बत की शादी? और साली कौन सा भयानक अंजाम, कैसा भयानक अंजाम है? साली मेरा माल खा खा के सांड बन गई है, भयानक अंजाम। अब आए तेरी माँ, अब आए तेरी भैंस जैसी बहन, क्लाशन को फैला के उड़ा दूंगा सालियों को। और मेरे हंसते बसते घर को जन्नत बना दिया। अच्छा था हैदराबाद में मरी हुई थी दोनों। इसमें मेरी माँ का क्या कसूर है? वो तो हमेशा कहती है कि शौहर से मोहब्बत से पेश आया करो। ओ पागल, वो दूसरों के शौहरों के साथ ना मोहब्बत से पेश आने की तलकीन करती होगी तुझे, मेरे साथ तो उसे पता नहीं क्या जलन हसद है। एक बात कान खोल के सुनने प्राचा साहब। बोलो मेरी जान, मेरी प्यारी प्यारी गदरी बचिया। मैं इस घर में तब तक खाना नहीं पकाऊंगी जब तक नया टीवी और नया फ्रिज नहीं आ जाता। उठा के फेंक दूंगा साली, ज्यादा फ्री हो रही है। आप भी यही है और मैं भी यही हूँ। देखते हैं किसकी जीत होती है, एक बीवी की या एक शौहर की। क्या राहुल को मिल सकेगा सोनाली का प्यार? क्या सोनाली कर सकेगी मोहब्बत का व्यापार? आप जी देखिए, मंगलसूत्र तेरे नाम का। ये पड़ोसी मुल्क के ड्रामे देखना बंद कर दे, कह रहा मैं तुझसे। जा जाके चाय बना। नहीं बनाऊंगी अब चाय, यही बनाऊंगी, खुद जाके बना लीजिए। अब तो मैं बाइकआउट करूंगी, धरने पे बैठूंगी। धरना देगी? और सांड की बच्ची पूरा पाकिस्तान घेर लेगी हैं? अपना रकबा तो चेक कर। और मैं तो साली स्मार्ट स्मार्ट लड़कियों को देख के ना बिल्कुल एहसास कमतरी में मुब्तला होता जा रहा हूँ। हमारे नसीब में लिखी थी ये मोटी डब्बो। 22 कमर को ना 122 करने में आपका ही हाथ है। सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दे हैं? मेरी माँ 3 दफा पैदा हो गई, इसमें भी प्राचे का हाथ है। मेरी बहन सारी उम्र कुंवारी रह गई है, इसमें भी प्राचे का हाथ है। दीपिका ने रणवीर को छोड़ दिया तो इसमें भी प्राचे का हाथ है। इसमें प्राचे का हाथ होना चाहिए था। हाँ इसमें प्राचे का हाथ है, सब चीज में प्राचे का हाथ है। अरे प्राचे का हाथ है। वो आ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। मलका बाजी है ना, उन्होंने खर्चा करके वो फैन वैन लगवाया जरा, इसलिए। वैसे मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ, 3-4 गलियाँ छोड़ के। पहले हम जुबली पे रहते थे। तो भाई मैं क्या करूं? निशाने जुर्रत दे दूं, लाइफ स्टाइल अवार्ड दे दूं? निशाने जुर्रत, लाइफ स्टाइल? वैसे वो गर्मी की लहर ना बड़ी खतरनाक है। 2000 से ज्यादा हलाकतें हो गई हैं। ला, इतने लोग मर गए? इस शहर में सबसे ज्यादा आसान मरना ही तो है। सुनो, आज ही गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में निदा पाशा यही बोल रही थी, नकलची बंदर। नहीं ओरिजिनल है, कसम से अभी नाजिल हुआ है। अल्लाह, गर्मी भी बहुत है, बहुत सारे लोग भी मर गए। एतबार करके बैठ ही जा। हाँ। अल्लाह सुनो, आतिफ की कोई सीडी तो जरा लगा दो। म्यूजिक के बगैर गाड़ी में बैठना बहुत बोरिंग लगता है मुझे। हाँ वो मेरी बहनें हैं ना, मलका बाजी और शहजादी बाजी, वो सिर्फ नसीबो लाल या अताउल्लाह से फिल्मी सुनती हैं। नहीं भाई, उसकी आवाज सुनकर तो डिप्रेशन हो जाती है मुझे। नसीबुल लाल कैसे गाती है? वैसे ये बेसुरी सी जैसे आतिफ है। सुनो, आतिफ के बारे में कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सुनो, ये गाने सुनती है तुम्हारी सिस्टर्स? नहीं, वो उनको पंजाबी तो समझ में आती नहीं है,
कहती हैं कि नसीबो लाल के जो गाने की धुनें होती है ना वो बहुत चौकस होती हैं, सारे दिन की थकन उतर जाती है। जल्दी स्टार्ट करो ना। और सुनो, रास्ते में कोई आइसक्रीम की दुकान है ना तो रोक देना, मगर पेमेंट मैं करूँ। अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप। एक लड़के के लिए इससे ज्यादा जिल्लत की बात ही नहीं है कि उसके होते हुए कोई लड़की आइसक्रीम की पेमेंट करे। बड़ा तजुर्बा है तुम्हें। वो ना मेरे दोस्त कहते हैं कि गोपी तो बड़ा मासूम है। मुझे मासूम लड़के तो बहुत छक्के टाइप के लगते हैं? नहीं, वो दोस्त कहते हैं, मैं कहाँ मासूम मासूम। मोबाइल उठा के चेक करो, सारे लड़कियों के नंबर भरे A to Z। अच्छा, तो दिल फेंको। अरे रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तो तुम्हें वो एक लड़की मिली नहीं अभी? अपने दिल से पूछो ना बबली, बबली डार्लिंग। जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी चौथी के चांद की तरह रोशन हो गई है। जी करता है तुम्हें साफ आसमान पर लेकर मेरे साथ हैंड करेगी, मेरे साथ हैंड करेगी, वो भी इस जरिए के पीछे। मेरी दो नहीं, मेरी 12 आंखें समझी, और 1000 हाथ है, मेरे 1000 हाथ है। तुझे जरूरत है जोर की थकाई पड़ेगी, तुझे समझ में आ गया कि कौन है तेरा दोस्त, कौन तेरा दुश्मन। चल मेरे साथ, अभी दिखाती हूँ। अच्छा सुनो, यहीं पे बाहर ही रोक दो गली पे। शरीफ इज्जतदार लड़की हूँ मैं, ऐसे किसी लड़के की गाड़ी से निकलना इम्पोर्टेंट कर सकती। और वो नाइट पैकेज है मेरा, 12 बजे के बाद कॉल करना। और ये मत समझना कि बबली को या 12 थर्ड क्लास लड़की है जो तुम्हारे लिफ्ट देने से इम्प्रेस हो जाएगी। सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, फिर होगा बबली डार्लिंग का फैसला। ओके बबली डार्लिंग। अभी वक्त नहीं आया जो तुम मुझे डार्लिंग बोलो। सूखी सड़ी लड़की मत समझना मुझे, ऐसा नाक में मुक्का मारूंगी ना कि नाक में खून के पकोड़ा हो जाएगी। नहीं, तुम वक्त ले लो अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 1 बजे फोन करूंगा। और सुनो, मुझे मोबाइल नंबर दिया ना, बैलेंस डलवा देना इसका, खत्म हो गया मेरा। ओए गोपी, क्या बात है? कब से अंदर बंद है? क्या है, पेट खराब है तुम्हारा? कितनी बार खाए कि खाली गोश्त ना खाया करो, सब्जी भी खाया करो। वो क्या कहते हैं, सब्जी में वो होता है फाइबर, हाजमे के लिए अच्छा होता है। ठीक है मलका बाजी, कल से टिंडे, लौकी, बैंगन, गोभी जो कहेंगे सब खाऊंगा। ठीक है, चल जा। आपा, आपा, आए आए तू टांगे रह जाती है। ये बच्चे, अम्मा कहाँ थे? घर में रात से गैस नहीं, सुबह से नाश्ता नहीं। जरा 3-4 पराठे डलवा दे और वो आमलेट भी बनवा दे। मम्मा का तो धरना स्टार्ट हो गया है। धरना? कराची में इमरान खान आया हुआ है क्या? पता है नेशनल स्टेडियम में ना मैं उससे ऑटोग्राफ लेने गई, लेकिन ऑटोग्राफ बुक उसने मेरे मुंह पे दे मारी। मगर फिर भी तमाम मसरूफियात के बावजूद ना मुझे और तेरी माँ को इमरान खान बेइंतहा पसंद था। आए हाय, सही कह रही है बबली, क्या बताऊं, तेरी माँ को तो इमरान खान से वालेहाना इश्क था। ये मर्दूद तेरा पप्पा बीच में अगर ना आता ना,
तेरी माँ यकीनन इमरान खान से शादी करके ही छोड़ती। लेकिन भाई ये कौन सा तरीका है कि घर बार छोड़ के जाके धरने में बैठ गई। वापसी का इरादा है भी तुम्हारी माँ का या वहीं बैठी रहेंगी? नहीं नानी, कैसी बावली बातें कर रही हो। अपने कमरे में बैठी हुई, सर पे कपड़ा बांध के, अपने मुतालबात के लिए। क्या हुकूमत से मनवाएगी मुतालबात? वैसे अम्मा मेरी तो ना आपा की ये सारी मंतखें समझ में नहीं आती, पता नहीं अजीब व गरीब बातें करती हैं ईमान से। पप्पा से मुतालबात है मम्मा के। वो कह रही हैं जब तक घर में टीवी और फ्रिज नहीं आएगा वो किसी भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएंगी। वैसे नानी, घर मत उजाड़ो मेरी मम्मा का, और तुम भी खाला। हाय हाय हाय, तेरी नानी को डायन है जो मैं किसी का घर उजाड़ दूंगी। और मैं तो वैसे भी आपा के मामलात में नहीं बोलती भाई, मियाँ बीवी का मामला है, वो खुद जाने, खुद ही सुलझा लेंगे। और बात सुन बेटा, हम तेरी माँ का घर उजाड़ने वाले होते ना तो शादी के 4-5 महीने बाद ही हमारे घर में आके बैठ गई होती तुम्हारी माँ। वो जो पराचा है ना तेरा पप्पा, एक नंबर का जो है वो। नानी, गाली मत देना मेरे पापा को। अच्छा चलो भाई, शौहर का काम करने से इनकार किया है, माँ और बहन का काम तो करेगी। ये बात जाकर तुम खुद पूछ लो। वैसे धरने में एक बार कोई बैठ गया ना तो इतनी आसानी से थोड़ी उठता है। अल्लाह, काश मैं भी जाती पिंडी वाले धरने में। इमरान खान लाइव था वहां पे, पता है। बहरहाल आपा भी हक बजानिब हैं, मगर उसन भाव ना अपने शौहर को दिखाने चाहिए, हमें नहीं। वैसे मैं तो खुदा लगती कहूँ, तेरे पप्पा की बीवियों जैसी औरतों को तो सारे साल धरने में ही बैठे रहना चाहिए। धरने में नहीं, धरने में। वो ही जबान क्यों पकड़ती है? चल उठ, चले आजा। तुम पहले चली जाओ। अच्छा, दे देना। कुछ ना कुछ तो रखा होगा। शहजादी, और शहजादी, जल्दी आओ, बैठो। मुन्नी, ए मुन्नी, ओ, मेरी बात सुन मुन्नी। अरे अहमद प्राचा, छोड़ मेरा हाथ। ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गोपी, मैं ना जा रही हूँ। इस टाइम पे किससे किस्ते लेने जा रही हो? अरे नहीं पागल, मैं भाग रही हूँ मुख्तियार के साथ। वो सोने से पहले मलका से माफी तलाफी कर ली थी मैंने, सोचा तुझे तो बताती जाऊं। देख, मेरे बाद ना मलका का ख्याल रखना, वो वैसे भी ना पागल हो गई है, अमरीका की तरह दूसरों की जिंदगी खुद गुजारना चाहती है। अब जंजीरें इसी तरह टूटती हैं और रिश्ते भी इसी तरह ही टूटते हैं। अब अगर वो मुझ पर पाबंदियां ना लगाती तो मैं कभी भागने का सोचती। उसने माशाल्लाह लगाया और मेरी घुटन भर गई। वैसे पता है, अच्छा कर रही हो शहजादी बाजी, जाओ सुकून से जाओ। वैसे तो मुख्तियार बहंगे में कोई एक ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुमसे कहूँ कि जा बहन जा, सुखी रहे। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अपने लोगों में शादी करता ना तो जमीनें जायदादें मिलती, रुपया पैसा लैदा। यहाँ क्या मिला है मुझे? क्या मिला है? ये बुढ़ी सास और वो बदसूरत साली। दूल्हा भाई, ये बदसूरत आपने किसको बोला? तुम ही को कह रहे कमर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी वाइफ तो हसीन है, तो बदसूरत मैंने तुझे और इस बुढ़िया को बोला है। पर आचा साहब, मैं अपनी माँ और बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसको समझा रही है, किसको समझा रही है? मैंने तुझे कहा था किसी यूपी सीपी वाले से शादी कर ले, लेकिन तूने एक ना मानी। तेरा तो दिल जाके अटक गया पंजाब के खेतों में। अब क्या करें भाई, हम ठहरे अहले जबान और ये लोग गुलाबी उर्दू बोलने वाले। भुगत अब। आपा, मैं तो कहती हूँ कि ना जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर तुम्हारा गुजारा नहीं होता ना तो दूल्हा भाई को टाटा बाय बाय कर दो।
और वैसे भी शायरी ने क्या खूब कहा है, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, चमन और भी आशियां और भी हैं। अभी इसके इम्तहान और भी हैं, और तेरी माँ की जिंदगी में आने वाले और भी हैं। तू भी हंस रही है, और तू अपनी सास से बेहूदगी करता है, वाहियात आदमी, बदतमीज। और तुम लोगों ने मेरे घर में जो वाहियाती फैलाई हुई है, उसका कोई ख्याल है तुमको कि नहीं? पर आचा साहब, सिर्फ मियाओं के हुकूक नहीं होते, बीवियों के भी होते हैं। तो तूने कभी बीवी के हकूक अदा किए सिवाय खावंदों की जिंदगियां लेने के अलावा? खुदा ना खास्ता दूल्हा भाई, आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर आप आपा को तलाक दे देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। खुशफहमी है आपकी। ओए तू किधर अपनी सेटिंग कर रही है मेरे साथ बेहया? चांदनी शाबाश, चल चल अपना धरना खत्म कर, हांडी चढ़ा। अजीब नहुसत हुई हुई है इस घर में, 4 दिनों से हांडी नहीं चढ़ी, और बबली डार्लिंग को भी तूने चाय बनाने के अलावा तो कुछ सिखाया ही नहीं। फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, जूसर मशीन आ रही है। अरे वो भी तो कहना, वो भी लीजिए, वो क्या कहते हैं उसे, मैं माइक्रोवेव, मैं तो समझती हूँ अल्लाह की नेमत है। बासी मिठाई डालो अंदर, ताजा होके निकलती है। ओए इतना बड़ा माइक्रोवेव तुझे ला के मैं दूंगा ना कि अपनी माँ को उसके अंदर डाल के ताजा कर सकती है। चल चांदनी शाबाश, धरना खत्म कर। छोड़िए प्राचा साहब, जब सामान आएगा तब धरना खत्म होगा। और इस घर में मियां से ज्यादा चीजों की वैल्यू हो गई है, और मेरी लव स्टोरी का इतना सैड हैप्पी एंडिंग होगा मैं सोचा भी नहीं था। प्राचा साहब, शादी के 22-25 साल बाद एक औरत को शौहर की नहीं, आसाइशों की जरूरत होती है। आज मैं कहता हूँ कि तुझे इस औरत ने जन्म दिया है, नहीं तो तेरे अंदर मुझे एक नेक रूही नजर आती थी हमेशा। तेरी माँ ने तो आईना फिल्म चला दी पूरी की पूरी। प्राचा साहब, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस घर में जब सामान आएगा तभी सफाई होगी, तभी खाना पकेगा, और तभी मेरा धरना टूटेगा। ले फिर फिट्टे मुंह। शहजादी, कहाँ पे नहीं चलना क्या? शहजादी, बबली, बबली बेटा जरा सालन बनाए तो दे दे, मैं रास्ते से ना तंदूर की रोटी ले लूंगी। 3 दिन से मामा ने घर के कामों से हाथ उठाया हुआ है। खाना खाक मिलेगा आप? दही में शक्कर डाल के मैदे की रोटी से खा रहे हैं हम लोग। आए हाय, ऐसे जाबिर आदमी से शादी करने से तो बेहतर है औरत को फौरन तलाक ले लेनी चाहिए। क्यों? खामा में तलाक ले ले। पापा और मम्मा की लव मैरिज थी। हाँ, तो पता है तुझे, मैंने ना मौलवी साहब से मालूम किया था, तो वो बता रहे थे कि 2 बहनें एक आदमी के निकाह में नहीं रह सकती। तो फिर अगर एक बहन का इंतकाल हो जाए या एक तलाक ले ले तो फिर दूसरे से शादी हो सकती है। अब वैसे बबली, मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरे पप्पा की आंखें ना मुझ पे वैसे ही पहले से मेली हैं। अब अगर उसने आपा को तलाक दे दी ना तो दूसरे दिन ही मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं तो उसको मुंह भी नहीं लगाऊंगी। अजीब सी बात की है तुमने कमर खाला। खैर, अजीब सी बात तो ये भी है कि कोई लड़की जॉन इब्राहिम जैसे मसलमैन 6 फुट के आदमी को छोड़ कर थल करके किसी मोटे पे अटक जाए, वो भी बिला वजह। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन दिल है कि मानते नहीं। एक बात बताओ कमर खाला, अगर तुम्हें एक चौकस हिरन के बच्चे के बजाय किसी हाथी के बच्चे से इश्क हो जाए तो? हाँ, बात तो मेरी मान या ना मान, हिरन के बच्चे की खूबसूरती एक तरफ, लेकिन हाथी के बच्चे का भोलपन है ना, वो बड़ा ही जानलेवा होता है। बबली डार्लिंग, मुझे भी हाथी का बच्चा अच्छा लग रहा है कमर खाला। जब ही तो हिंदुस्तान वालों ने एक फिल्म बनाई थी, दिल तो पागल है। वैसे वाकई दिल पागल है, बल्कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल। दिल तो पागल है, बल्कि पागल भी नहीं, उल्लू का पट्टा है। बात सुन, तेरा हाथी के बच्चे को पालने का इरादा तो नहीं है बहन? रखेगी कहाँ? दिल का प्लॉट खाली है खाला, जगह ही जगह है उसके भागने दौड़ने के लिए। ये सोच के तुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश की थी कि दुनिया तुझ पे चढ़ना दौड़े, दुनिया के हलक में से अपना निवाला निकाले। अरे क्या होती है मर्दों की मोहब्बतें, फ्लॉप फिल्म का डब्बा शो। बाहर से अच्छा पोस्टर देखकर अंदर जाओ, अंदर बिल्कुल खाली। जिसको शादी करनी है
करे, जिसको नहीं करनी ना करे। नहीं, पहले घर, जायदाद, दौलत, फिर जिसको जो करना है करता फिरे। जब इंसान कुछ सोच लेना तो बड़े बड़े मार्शल लॉ हट जाते हैं। भयानक शक्लों वाले, भारी भरकम बूटों वाले चूहे की तरह दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। सबसे पंगा लेना, किसी की सोच से पंगा नहीं लेना। तू मेरी सोच से पंगा ले रही है। आज बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, फिर कमर खाला वाली बात याद आ गई। कह रही थी कि हाथी का बच्चा हिरन के बच्चे से ज्यादा खूबसूरत होता है। वैसे मैंने सुना है बच्चों में गधे का बच्चा ज्यादा प्यारा होता है। मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें ही पता होगा। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। लेडीज को फर्स्ट किसने समझा है? वो तो बस ऐसे ही बोलते। तुम बोलो पहले। अच्छा, अब आंखें बंद करो। करो ना प्लीज। अच्छा, हाथ आगे बढ़ाओ। कोई सोने वोने की चीज नहीं देना। अच्छा, देखो तुम्हारे पास क्या है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, मजाक नहीं। मैंने सुना था लड़कियों को ये बहुत पसंद है। मुझे नहीं। आई एम सॉरी, सॉरी। मजाक कर रही थी। तुमने ठीक सुना है, लड़कियां इमली पे जान देती हैं। मुझे भी इमली बहुत पसंद है। हाँ, मगर इमली खाने वाले लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, खुदा की कसम। कसम मौला की। आज समझा है, आज जाना है। मोहब्बत की साइंस ही अलग होती है। बंदे को जाना होता है बंदर रोड, चला जाता है खुरंगी। अपने स्टॉप की बस के बजाय दूसरी बस पे क्यों चढ़ा दिया मुझे? बोलो। मैंने हमेशा एक बात सोची थी, अगर मुझे किसी तोंद वाले लड़के ने लाइन मारने की कोशिश की तो मैं उसको ठेंगा दिखाती। लेकिन तुम्हें ठेंगा दिखाने के बजाय मैं तो पूरी तुम्हारी झोली में आ गिरी। तुमने किसी काले रंग कराने वाली शबाना बाजी से जादू तो नहीं करा दिया मुझ पे? I love you. I kill you. जान से मार दूंगी तुम्हें। बबली। आज बबली डार्लिंग बोलने वाला था। बोलो ना बबली डार्लिंग। बबली डार्लिंग। आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़के से शर्म आ रही है मुझे। ए मलका, ये आम मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। पूरा का पूरा मिल्क शेक तेरे अंदर और मेरे हिस्से में क्या? नीचे का जरा सा बचा हुआ। हर चीज पे कब्जा, हर चीज पे कब्जा। कब्जा माफिया कहीं की। देख यार बिशारत, ये तेरी याद का रिकॉर्ड अब कहां से मिलेगा? हाँ, वो WZ अहमद वाली जो रूही है ना, वो मैं आपको रिकॉर्ड में कर दूंगा। सोए नदिया जागे पानी के गाने भी मिल जाएंगे। लेकिन वो तेरी याद और वो जो है ना मशरकी पाकिस्तान वाली तन्हा तन्हा, हाँ, उसके गाने किसी के पास नहीं होंगे। मैं जानता हूँ कोई भी कीमत आप दे सकती है। हाँ, मगज वाली निहारी और कुलचे लेकर आए तुम्हारे लिए। खा लो खाना। तो खुद खा ले, मुझे भूख नहीं। नजर लेने दे दिला। पर आचा साहब, आज मेरा नया टीवी और फ्रिज आ जाना चाहिए। और तो पागल हो गई है, तुझे अपने शोहर से ज्यादा मोहब्बत टीवी और फ्रिज से हो गई है। हाँ? अच्छा सुनिए ना, मेरा वादा है, अगर नया टीवी और फ्रिज आया ना तो 3 दिन रोजाना आपको नाश्ते में पराठे बना के खिलाऊंगी।
मेरा वादा है कि गुल के होटल से ना मैं तुझे 10 दिन तक पराठे खिलाऊंगा, जो तू भूल जाए नए टीवी और फ्रिज को। मैंने बात कर लिया फुरकान से, बिल्कुल नए फ्रिज जैसा कर देगा तेरा फ्रिज ये। बड़ा ठीक हो गया वो फ्रिज ठीक नहीं होता। और आपको बता रही हूँ, अब मुझसे घर का खर्चा नहीं चलता, 10-12 हज़ार ऊपर से चाहिए मुझे। ओए ओए, तेरी माँ और बहने का दिल का दौरा पड़वाने की ट्रेनिंग दे रही है तुझे आजकल, है? वो इमरान वैसे ही कह रहा था कि कैस्ट्रो और सीडीओ में इतनी कमाई नहीं है, बहुत ही जल्द दुकान बंद कर देगा वो भी। मैं कुछ नहीं जानती, शादी की है ना प्राचा साहब, तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको। अच्छा, बहुत भारी जिम्मेदारी होगी, बहुत भारी। ओए, बहुत भारी जिम्मेदारी। क्या मम्मा पापा फिर लड़ाई, मूड खराब? ओ तेरी माँ बड़ी पागल नफ्सियाती औरत हो गई है। मम्मा पापा आप दोनों से कुछ कहने आई हूँ मैं। ओ देख बबली डार्लिंग, तुझे अगर कोई जोड़ा वोड़ा चाहिए ना, तो मैं करीमाबाद से तेरा चाचू है ना सफदर, उसकी दुकान से तुझे दिला दूंगा। 2 टोक बात करती हूँ पापा, मुझे लव हो गया। अच्छा, मैं समझ गया। अब तो बोलेगी 14 अगस्त आने वाली है, मुझे अपनी कंट्री से लव हो गया। पापा कंट्री से तो लव होता ही है, मुझे तो गोपी से भी। मेरे सामने कोई इश्क विश्क की बात ना करे, मुझे तो इश्क और मोहब्बत से नफरत हो गई। ओ जाहिल पागल औरत, चुप कर। बबली डार्लिंग, मुझे बता, तेरा जो प्यो है ना, तेरा बाप, एक बड़ा रोशन ख्याल है बाप तेरा, बोल शाबाश। अब मैं ज्यादा तफसील में क्या जाऊं, जो तफसील है वो मैं अपने फ्रेंडों को बता सकती हूँ, आप लोगों को नहीं। पता है पापा, गोपी के पास उसके बाप का छोड़ा हुआ रिकॉर्डों का खजाना है। वो कहता है कि उसके बाप ने हमेशा सारे नायाब रिकॉर्डों को ही जमा किया है। अगर तेरी याद और मशरकी पाकिस्तान वाली तन्हा का रिकॉर्ड मिल गया तो मुझे तेरे साथ गोपी के रिश्ते पे कोई इनकार नहीं है, कोई एतराज नहीं है। आप पागल तो नहीं हो गए? आप सिर्फ 2 रिकॉर्डों की खातिर अपनी बेटी का हाथ किसी भी आड़े तिरछे इंसान के हाथ में पकड़ा देंगे? ओए आड़ा तिरछा क्यों? बबली डार्लिंग ने पसंद किया है तो चीज ही होगा। क्या करता है और कितने बहन भाई हैं? 2 ही बहन भाई हैं, एक बहन शादी होकर अमेरिका चली गई। वैसे एक जमाने में पराचा साहब के खानदान में भी यही होता था, जहां कोई लड़की भाग जाती थी तो फौरन कह दिया जाता था कि उसका फोन पे निकाह हो गया है और उसको अमेरिका भेज दिया है। और ठुड्डा मन, पता है किस्तों में घर का सामान भी देते हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, ब्लेंडर, जूसर। अच्छा, रात को बुला ले उसे, लेकिन कह देना खाना खा कर आए। थैंक यू मोटे पापा। बड़ी शैतान हो गई है। ओए ओ मिसनी, और ठुड्डा मारो तेरे मुंह पे, दफा दफे, उठ उठ दफा। मम्मा आज तो कुछ बना लो, गोपी पहली बार घर आ रहा है। आए तो आए, मैं क्या करूं? मैंने इसी बात का धरना दिया है, जब तक मेरे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे मैं धरने से नहीं उठूंगी। मम्मा जाओ ना, मेरे खातिर। मैं क्यों किसी खातिर उल्लू बनूं? अम्मा ठीक कहती हैं, डंडों का ही दौर है, मोहब्बत की बात किसी को समझ में नहीं आती। और सुन, तुझे भी मैं एक बात समझा रही हूं, ये जो तुम मोहब्बत के चक्कर में पड़ रही है ना, ये गलत कर रही है। आज के दौर में मोहब्बत से कुछ नहीं चलाया जा सकता। जैसे जुरासिक पार्क के तमाम जानवरों की नस्ल खत्म हो गई है ना, इस तरह मोहब्बत भी अब नापैद हो गई है। मैं तो फातिहा पढ़ ली, बेहतर है तू भी फातिहा पढ़ ली। मम्मा मेरी लव स्टोरी में तो रावी चैन ही चैन रखता है। देखे तो सही, पापा कितनी आसानी से मान गए। ये दुनिया का पहला बाप होगा जो 2 रिकॉर्डों की एवज अपनी बेटी का रिश्ता तय कराया। जहन्नुम में जाओ, तुम भी और तुम्हारा बाप भी। अंकल जहन पे इतना जोर मत दें। ओए खबीस, अगर रंदा वैसी हरकत की ना तो मैंने तेरी इतनी फेंटी लगानी है, याद करेगा तू? नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? बबली तो मेरी इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो। देख, बिल्कुल तेरे जैसा है चांदनी, गोरा गोरा मोटा मोटा। कमाते कितना हो? 1.5 लाख रुपए तो आप पीट लेती हैं किस्तों के काम से। वैसे शहजादी बाजी जो है ना वो जा रही है अमेरिका ना, तो उनके बाद अब मलका बाजी का हाथ मैं ही बटाऊंगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख तो बेटा आजकल के जमाने में कोई बात ही नहीं है।
और तुम तो इतने तकब्बुर से कह रहे थे जैसे 1.5 लाख ना हो मानो 1.5 करोड़ हो। वैसे जवान 1.5 लाख अच्छी खासी रकम होती है, और बहन भी उम्र रसीदा होगी तेरी, उसने कौन सा कुछ जी लेना बहुत ज्यादा। ये आपके लिए लाया था। इसमें ना पाकिस्तानी पहली फिल्म थी ना तेरी याद, उसके जागा हुआ सवेरा, धूप और छाया से लेके एक से एक स्पेशल फिल्मी गाने। वैसे पूरा पाकिस्तान ढूंढने से भी आपको गाने नहीं मिलेंगे। मेरे अब्बा के रूम थे ना, उनके पास एक से एक सेल्फियां नहीं सेलिब्रिटियां आया करते थे। ओ चांदी, ओ मेरी जिंदगी मेरी हंसी, देख मुझे तेरी याद का रिकॉर्ड मिल गया है। मम्मा, ये पप्पा को क्या हो गया? मुझसे शाइन की रूह घुस गई है। पता है हमारे ना मोहल्ले में एक पराठा साहब रहा करते थे, हम सब बच्चे ना उनको पराठा साहब कहते थे। बकरता और कोई और वक्त होता ना तो मैं तेरा कद्दू जैसा मुंह सब बगाड़ता, याद रखता बगैरत। लेकिन आज प्राचा बहुत खुश है। इधर आ मेरे बच्चे, मेरे लाल। मिसेस प्राचा आप भी आए, तशरीफ लाएं। जी नहीं, मैं नहीं आऊंगी जब तक नया टीवी, नया फ्रिज नहीं आ जाता और 12,000 रुपए का इजाफा नहीं हो जाता। मैं आपकी किसी खुशी में शरीक नहीं होंगी। ला फिर फिटे मुंह तेरा। बबली डार्लिंग, आ एक सेल्फी लेते हैं। माफ कर दें मलका बाजी, सॉरी, माफ कर दें। उसके माँ बाप राजी हैं? हाँ, आज ही उसके बाप को पटाया है। मेरा मतलब है राजी क्या है, लेकिन फैसला तो बस तुम्हारे हाथ में ना, तुम ही करोगी फैसला। ठीक है, मिलना मुझसे। शुरू से अपनी नाक ऊंची रखेंगे ना तो इस साली लड़की वाले हमारे मुंह को नहीं आएंगे, समझे? और हाँ, वो यहाँ के मुझसे मिले, मैं उन बेगैरतों के घर नहीं जाऊंगी, समझे? ठीक। अरे वो खाला भी आ जाती ना तो बड़ा अच्छा रहता, मलका बाजी से मिल लेती। ओए बड़ी जिद्दी है तेरी खाला, असल में उसको चढ़ाने वाली है उसकी माँ और बहन। वैसे पता है आदमी को ना यतीम लड़की से शादी करनी चाहिए, आइडियल होती है। नहीं नहीं अंकल, तुम तो ऐसे ग्रेट आदमी हो ईमान से। मैं तो वो नीच और कमीने ससुराल वाले नहीं होते, मैं तो उनके माहौल के हिसाब से बात कर रहा था। मैं मलका बाजी को बुला के लाता हूँ। मलका बाजी, मलका बाजी, मलका बाजी। ठहर जा यार दा नजारा लैण दे दिला, ठहर जा यार। ओए ओए मुंडी, तू आज बेख्तियार मरहूम बशीर नियाज याद आ गए। क्या कह के गए थे वो? तकदीर ने किस ये दोराहे पर मलाया है हम दोनों को। एक तरफ माजी के अंधेरे हैं तो दूसरी तरफ हाल की रोशनियां। वो आप लोग ठंडे माहौल में बातें करें, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं बच्चा, तू जा, शाबाश। मैं तेरी बहन से मुलाकात कर लूं, मामलात तय कर लूं। ठीक है। वो ये तेरा छोटा भाई है ना, वो 20-22 साल पहले तो बिल्कुल अथोपिया का क्या ज़दा इलाके का सुक्का बच्चा लगता था। अब तो माशाल्लाह ये कट्टा बन गया है। बहुत तब्दीली आ जाती है 20-22 सालों में, अहमद पराचा। ऊपर 20-22 बरस में
तेरे अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई, तू तो बड़ी प्यारी की प्यारी है। जो मैं प्यारी होती तो आज तुम्हारी बीवी बन चुकी होती। तुम लोगों को बीवी और बहू नहीं बल्कि जहेज और जहेज का सामान चाहिए। ये बताओ कितने दिन चला तुम्हारी बीवी का दिया हुआ जहेज? ओए क्या बताऊं, ओए जहेज था नसीब में था ही नहीं। बात यह है कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा था उन लोगों ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, घर में सारा जहेज डलवा दिया था। हुआ ये कि उस लड़की को शादी से 2 दिन पहले भूख लगी तो उसने बासे पाए खा लिए, पेट खराब हुआ, सीधा अस्पताल और उधर ही लमलेट हो गई। बड़े कमीने लोग थे, मेरे घर से सारा जहेज का सामान ही उठवा लिया है। अभी मैं उसको दफना के कब्रिस्तान से बाहर आ रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल से एक बड़ी प्यारी लंबी सी दुबली पतली लड़की टकरा गई। बस जी उसका मलम पट्टी करने उसको ले गया अस्पताल, उधर ही सारी सेटिंग हो गई है। तो उसके बाद फिर एक मुसीबत ये आई कि उसके घर वाले भी कमीने निकले, तो उन्होंने भी शादी के लिए हाँ नहीं की। मैंने भी ये किया कि लड़की नसा ली, कुड़ी को नसा लिया, फंसा लिया। अब जो लड़कियां घर से भाग के शादी करती हैं उनको तो जहेज नहीं ना मिलता। यही होती है तुम मर्दों की फितरत, पहले एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर चक्कर पे चक्कर, और हम औरतें वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं उसी जगह पर, और तुम मर्द लोग कहीं से कहीं निकल जाते हो। और बड़ी याद आती है तेरी लाची वाली चाय जो दूध पत्ती तू बनाती थी ना। वो मैंने बनाना छोड़ दिए। ओए अच्छा, अभी भी वही पुरानी आदत है मुंह लटकाने वाली। चलो बना लेती हूँ तुम्हारे लिए। ओए थैंक यू, बड़ी प्यारी लगती थी तू, सिर पे दुपट्टा रखे हुए, नजरें नीची किए हुए, जो मुझसे रोमांस करती थी। आय हाय हाय हाय, ओए कितनी शामें हम दोनों ने साथ गुजारी थी मज़ारे कायद पर, और तू ओए अपनी अम्मी जी का बुरका ला के तो मुझसे मिलने आती थी। कौन याद रखता है उन रातों को, उन शामों को, उन दिनों को? आंख ओझल पहाड़ ओझल। ऐसा बदला लिया मैंने दुनिया से तुम्हारे जाने के बाद। मेरे अख्तियार में है ये सब चीजें देना, और इन सब चीजों के पीछे मैं लोगों को गालियां देती हूँ, बुरा भला कहती हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे। ओए इतने हसीन होठों से गालियां भी निकलती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं मुन्नी। अभी भी ऐसी नजरों से देखते हो जैसे कच्चा चबा जाओगे। एक बात बताऊं, दिन में भट्टियां भी जल रही हैं। अच्छा, अंदर वीरानी और सन्नाटा भी है। ओए मगर फिर भी तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। ओए किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे देखदा रवां, किन्ना सोना तैनू। झिनमिन झिनी झिनमिन झिनी झिनमिन झिनमिन झिनी, रुख से जुल्फे जो हटाओ तो मजा आ जाए, रुख से जुल्फे जो हटाओ तो मजा आ जाए। ओहो, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ना मेरा हाथ। रुसे आना कर मेरी जान सोनिए, एक दिन छड़ जाना है जहान सोनिए, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा। बस कर दो मेरी मम्मा की जिंदगी तबाह करना, जब देखो बहकाती रहती उनको। चुप कर बबली, अल्लाह ना करे अगर आपा को तलाक हो गई तो अल्लाह ना करे बल्कि 100 बार अल्लाह ना करे मुझे कौन सी दूल्हा भाई से तलाक के बाद शादी करनी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। सच्ची बताऊं, हमारा तजर्बा तो ये कहता है कि जब औरतों के शौहर मर जाते हैं और वो बेवा हो जाती हैं या उनको तलाक हो जाती है, उसके बाद ही उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। बस यही हमारा तजर्बा है चंदा।
आवारगी में हंस से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आपा तुम मेरा एक काम करोगी, ये जो मुन्नी बेगम की गजल है ना, ये मुझे दूल्हा भाई से कहकर टेप तो करवा दो। मम्मा मैंने पहले ही बता दिया था, मैं अपनी मंगनी पे करीमाबाद शरीमाबाद का जोड़ा नहीं पहनूंगी, तारिक रोड से लेकर आऊंगी। मेरी सहेली का भाई है ना राहिल बावला, अदाकारों का मेकअप करता है वो टीवी पे, उससे मेकअप कराऊंगी। और सोच रही थी कि ये ना बालों में ना स्टिक करा लूं, नारंगी कलर अच्छा लगेगा ना। चुप कर जा बबली। अम्मा मैंने इस दफा फैसला कर लिया है, अगर मेरे इस दफा मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो बस मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं। अरे हाँ, 100,000 दफा मेरी बच्ची मुझ पे कौन सी भारी है, जमजमा। तो भले से आपा तुम तलाक भी ले लो ना दूल्हा भाई से। हाँ तो ले ले तलाक, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुझे। हाँ, जब आप जैसे कंगलों से हाथ पैर नहीं हिलते तो आप बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं। हाँ देते तलाक, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी सिस्टर और मेरी मदर मेरे साथ है। हाँ आपा, मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में तलाक ले लो तुम दूल्हा भाई से। ठीक कहते थे तुम पापा, इन लोगों का दाखिला घर में बंद हो जाना चाहिए। रंगीन टीवी वो भी 40 इंचों वाला, और फूड फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियां दे ही ना दें कंगले कहीं के। ओए अपनी जाहल माँ को कह बीच में ना बोले, मेरी बात पूरी होने दे। तो स्त्रियां तो एक बड़ा वाला डैग भी तुझको मिल जाएगा, और तुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक हो ना, स्कूटर, तो स्कूटर भी मिल जाएगा तुझे। और माना 12,000 में इजाफा, वो तलाक देने के फौरन बाद मिलेगा। नहीं नहीं सुनिए जी, जब आप मेरे तमाम मुतालबात मान लेंगे तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपसे तलाक लूंगी। ओए आज मोहब्बत को वैसे ही जिल्लत अमेज शिकस्त हुई है जैसे पाकिस्तानी टीम को हर वर्ल्ड कप में होती है। सामान बांध रवानगियां डाल, अपने घर जा, तलाक भेज दूंगा। पप्पा ऐसा तो नहीं करो, मम्मा तो बेवकूफ है, बातों में आ जाती है खाला नानी के। इस बार ऐसी माँ ढूंढी है तेरे लिए कि तेरा दिल खुश हो जाएगा बबली डार्लिंग। ये घर और उसका घर मिला कर ना इसको बेच देंगे तो एक छोटा सा बेंगलोर लेंगे गुलशन अकबाल में अपनी बबली डार्लिंग के लिए, और मैं मरान सूस की भी लूंगा, लाल रंग की। लाल नहीं काली लूंगी, ज्यादा फैशन में। आपा कितना बेगैरत आदमी है ये, इसने तो दूसरी नई बीवी भी फंसा ली। हैं? अरे तू मेरी बेटी पे दूसरी औरत लेके आएगा? हाँ दूंगा तलाक, क्या कर लेगी तू, क्या उखाड़ लेगी। मोहब्बत का यही अंजाम दिया आपने बराचा साहब। तो ये अंजाम लाया कौन है? मैं? मुझे कुछ देना। और अब शौहर के बजाय टीवी देखना, फ्रिज को शौहर समझ के उससे रोमांस करना। सेकंडों में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। शाहदा सुल्ताना वो मर गई मेरे लिए चांदनी, और से सिर्फ शाहदा सुल्ताना ही रहेगी। बबली डार्लिंग अब तेरी उस लड़के से शादी नहीं हो सकती। क्यों पापा, मैंने तुम्हारी नई शादी पे रुकावट डाली है, मेरी शादी पे क्यों कंफ्यूजन डाल रहे हो? दूल्हा भाई आपने ना अच्छा नहीं किया। ये बात नहीं है कि मैंने ये सोचा हुआ था कि आपा की तलाक के बाद मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आपका बात करने का अंदाज बहुत गलत है। बबली डार्लिंग मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा कलेजा, बात दरअसल ये है कि उस गोपी की बड़ी बहन ही तेरी माँ बनने जा रही है। अब देखना, ये तो अजीब लगेगा कि मेरी बेटी मेरे साले की बीवी कहलाए, और साले की बीवी कहलाने से बेहतर है तू उसे अपना मामू बना ले। ये दुनिया पूरी बखैरत है, उल्टी सीधी बातें करती है, मैं इसका सामना कर सकता ना। मेरी बात नहीं मानेगी। लाल वाली सूट की मरानी चाहिए मेरी बबली डार्लिंग को। लाल वाली नहीं, काली वाली, और मेहरान भी लूंगी। अब क्या लूंगी मैं? और जो मेरी बबली डार्लिंग बोले, जो मेरी बबली डार्लिंग बोले। ला आ रही हूँ।
वो फ्रिज, टीवी और दूसरा सामान ले आया हूँ। जाके दूल्हा भाई को बता दो। अल्लाह सच? मैं पापा को बता के आती हूँ। सुनो। जी? कुछ नहीं। जाके बता दो दूल्हा भाई को सामान आ गया। अल्लाह, टीवी और फ्रिज आए हैं। पापा पापा, गोपी मामू आए हैं। गोपी मामू आए हैं। गोपी मामू आए हैं। गोपी सामान लेकर। पापा जल्दी आओ, गोपी मामू इंतजार कर रहे हैं। बताएं